स्वागत है आप सबका। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में आधुनिक भारत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी प्रश्नों को देखेंगे। बिल्कुल धीरजपूर्वक आप लोग मेरे साथ बने रहें और ये वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताएं। चाहे आपका पीटी हो या फिर मेंस, सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के एक जाने माने भारतीय संत और मनीषी हुआ करते थे, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में उस समय के काठियावाड़, मतलब वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, काठियावाड़ जगह पे हुआ था उनका जन्म 1824 ईस्वी में। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी वह संस्कृत में हुई। अंग्रेजी शिक्षा उनको नहीं प्राप्त हो सकी थी। उनके गुरु का नाम था महर्षि विरजानंद, जो कि मथुरा के रहने वाले थे। वहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदांत का अध्ययन किया गया, वेदों का अध्ययन किया गया और उसके पश्चात उन्होंने यह पाया कि जो भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति है, जो वेद हैं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं। और उनके द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया। उस आंदोलन का क्या उद्देश्य था, मतलब आर्य समाज की स्थापना पर हम लोग जब बात करेंगे तो 1875 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर ली। और आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म संस्कृति और वेद जो हैं उनके प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करना, फिर से स्थापित करना। उस समय ऐसा क्या था कि आर्य समाज को स्थापना करने का उनके मन में विचार आया। तो वास्तव में जो उसमें ईसाई मिशनरियाँ हुआ करती थी, उनके द्वारा बड़े पैमाने पे धर्मांतरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे गरीब, जो निर्धन आदिवासी जनजाति या फिर दलित जो लोग थे, दबे कुचले गरीब लोग थे, जिनको भूख की पीड़ा भी सता रही थी या फिर किसी भी कारण से उनको एक प्रकार से असहायता का अनुभव हो रहा था, उन लोगों ने धन के लालच में ये कहिए या फिर बहकाव में आकर के ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। बड़े पैमाने पर यह बात हुई थी और यह बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बिल्कुल अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। और एक तरह से कहा जाए तो हिंदू धर्म समाज में विघटन हो रहा था। धन या पैसे के लालच में, पद के लालच में बड़े पैमाने पे लोगों के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा था। हिंदू लोग ईसाई बन रहे थे और इन सब बातों से प्रभावित होकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की। और उनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन था, जो सबसे विवादास्पद भी रहा और महत्वपूर्ण भी है, हिंदू संस्कृति और धर्म को फिर से गौरवान्वित करने के लिए, उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। और शुद्धि आंदोलन के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा बड़े पैमाने पे वैसे हिंदुओं को फिर से हिंदू धर्म में धर्मांतरित किया गया, जो कहीं ना कहीं बहकावे में आकर के ईसाई बन गए थे या किसी अन्य धर्म को अपना लिया था। तो शुद्धि आंदोलन की जो बात हो गई, और एक प्रकार से वैसे हमारे हिंदू भाई बहन जो किसी भी कारण से बिछड़ गए थे हिंदू समाज से, उनको फिर से वापस लाया गया। उनके द्वारा कई पुस्तकों का भी लेखन किया गया, जिसमें एक मैं महत्वपूर्ण जिसका नाम मैं बताना चाहूँगा, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जिसका प्रकाशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1874 ईस्वी में किया गया था, जिसमें जैसा कि नाम ही है इसका सत्यार्थ प्रकाश। तो वेदों के आधार पर विभिन्न सत्यों को उद्घाटित करने का काम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस पुस्तक में किया था। आगे जब हम देखते हैं उनके मुख्य सिद्धांत को, या आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत को, तो इसका जो सबसे बड़ा जोर था वह था हिंदू धर्म के, या हिंदू जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ापन है उसको दूर करना। एक प्रकार से धार्मिक और सामाजिक और शैक्षिक आंदोलन साबित हुआ आर्य समाज। और आर्य समाज के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि वेद ही एकमात्र ज्ञान के स्रोत हैं, मतलब परम सत्य का अगर या परम सत्य ज्ञान का अगर कोई स्रोत है तो वह है मात्र और मात्र वेद। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि माना यह जाता था कि उस समय जो ईसाई मिशनरियाँ थी या इस्लाम धर्म था, जो कि आज भी ईसाइयों में या फिर इस्लाम धर्म में केवल और केवल कुरान को और केवल बाइबिल को सत्य माना जाता है, और केवल धर्मदूत के रूप में ईसाइयों में जहाँ ईसा मसीह को स्वीकार किया जाता है, वहीं मुस्लिम धर्म में केवल और केवल मोहम्मद साहब को स्वीकार किया जाता है।
तो इन्हीं सब बातों से एक प्रकार से अपने पक्ष को मजबूती से रखने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारतीय या हिंदू धर्म के कट्टर स्वरूप को रखा, जिससे कि आत्मरक्षा हो सके। जैसा कि आज भी हमारा जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है वह यह मानता है कि चाहे वह कोई भी धर्म हो, सबका लक्ष्य समान है, सबके ईश्वर समान है। परंतु इन्हीं दृष्टिकोण के कारण उस समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय धर्म, खास करके हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, एक प्रकार से टूट रही थी धर्म, और इसी से बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक उग्र स्वरूप हिंदू धर्म को प्रदान किया। आर्य समाज की स्थापना के बाद उनके द्वारा जो सिद्धांत मुख्य रूप से दिए गए थे, उसका वह सिद्धांत था आपको कि वेद जो है सत्य ज्ञान का परम स्रोत है, वेद के अनुरूप ही यज्ञ हवन मंत्र पाठ होना चाहिए। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था। वे एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ही ईश्वर पर ब्रह्म को मानने वाले। साथ में नारी शिक्षा का वे प्रबल समर्थक थे। वहीं जब हम देखते हैं उनके अन्य विकासवादी सिद्धांतों या कार्यों को, तो हम देखते हैं कि बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे जो कुरीतियाँ थी उनका उन्होंने भारी विरोध किया था। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। और एक चीज़ और था कि वो कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म को मानते थे। जैसा कि वेदों में माना गया है कि आत्मा जो है वह अमर है और सभी जीवों के अंतर्गत आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो इस सिद्धांत को स्वीकार करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और कुल मिलाकर के स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो सबसे बड़ा काम था वह था जो उस समय धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, कुरीतियाँ, बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा या अन्य प्रकार की जो कुरीतियाँ समाज में आ गई थी, उनको नष्ट करने का उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से काम किया और आर्य समाज के नाते हिंदू धर्म संस्कृति को फिर से गौरवान्वित किया। जबकि कुछ समय उस समय देखा यह जा रहा था कि जो हिंदू लोग थे, जो सनातनी थे, ईसाई मिशनरियों के व्यापक प्रचार प्रसार के कारण अपने को थोड़ा सा दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करते थे शासन के कारण भी। परंतु फिर से आर्य समाज के स्थापना के द्वारा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कार्यों के द्वारा फिर से आर्य समाज ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म भी गौरवान्वित हुआ और समाज में जो अंधविश्वास और कुरीतियाँ थी वह भी समाप्त हुई। पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर मेरे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे कि इस प्रकार के अन्य वीडियो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।